आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नवरात्रि पर घोड़े पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा, हाथी पर होगी विदाई। जानेंगे कैसा रहेगा इसका प्रभाव। तो चलिए बात करते हैं इस नवरात्रि पर घोड़े पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा, हाथी पर होगी विदाई। शारदीय नवरात्रि इस बार 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है। ऐसे में जानेंगे इस बार माँ अपने कौन से वाहन से आ रही हैं और क्या होता है इसका प्रतीक। इस बार नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जबकि ये हर साल ये पितृपक्ष के समाप्त होने के अगले दिन से ही शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार मलमास अर्थात अधिक मास ने पितृपक्ष और नवरात्रि के बीच करीब 1 महीने का अंतर कर दिया। हालांकि इस साल कोरोना की वजह से इतने धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा। सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का कितना खास महत्व है। 9 दिनों तक माँ के अलग अलग रूपों की पूजा बेहद धूमधाम और प्यार से की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही माँ की पूजा शुरू हो जाती है और हर पंडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर दी जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस बार आखिर कौन सी सवारी पर सवार होकर माँ पृथ्वी पर आ रही हैं और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। माँ दुर्गा के कौन कौन से वाहन होते हैं। दरअसल ज्योतिष शास्त्र देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का आगमन आने वाले भविष्य की घटनाओं के बारे में हमें संकेत देता है और चेताता है। देवी भागवत पुराण में भी इस बात का जिक्र है कि देवी के आगमन का अलग अलग वाहन है। माना जाता है कि अगर नवरात्रि की शुरुआत सोमवार या रविवार को हो रही है तो इसका मतलब वो हाथी पर आएंगी। वहीं अगर शनिवार या फिर मंगलवार को कलश स्थापना हो रही है तो माँ घोड़े पर सवार होकर आती है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ होता है तो माता डोली पर आती है। वहीं बुधवार के दिन माँ नाव को अपनी सवारी बनाती है। तो इस बार घोड़े पर आएंगी माँ दुर्गा। इस वर्ष कलश स्थापना, दुर्गा पूजा और नवरात्रि की शुरुआत 17 अक्टूबर यानी शनिवार से हो रही है। ऐसे में माँ दुर्गा घोड़े को अपना वाहन बनाकर धरती पर आएंगी। इसके संकेत अच्छे नहीं हैं। घोड़ा युद्ध का प्रतीक माना जाता है। घोड़े पर माता का आगमन शासन और सत्ता के लिए अशुभ माना गया है। माना जाता है कि घोड़े पर आने से पड़ोसी देशों से युद्ध, सत्ता में उथल पथल और साथ ही रोग और शोक फैलता है। माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर अपने भक्तों के घर आ रही हैं तो भक्ति की कठिन परीक्षा होने वाली है। बता दें कि इस बार माँ भैंसे पर विदा हो रही है और इसे भी शुभ नहीं माना जाता है। हाथी से करेंगी देवलोक में प्रस्थान। देवी दुर्गा का आगमन घोड़े पर होगा, लेकिन प्रस्थान देवी हाथी से करेगी तो ये शुभ संकेत है। हाथी की सवारी सुख, शांति और ऐश्वर्य का संकेत माना गया है। जब देवी इससे सवारी कर देवलोक जाएंगी तो धरती पर सारा आशीर्वाद देकर जाएंगी। माता की विदाई हाथी पर होने से आने वाले साल में खूब वर्षा होती, इसलिए शारदीय नवरात्रि में भक्तों को देवी को प्रसन्न करके और उनका आशीर्वाद पाने के लिए विधिवत पूजन करना चाहिए। इस बार घोड़े पर सवारी का संकेत है गंभीर। माँ को किस तरीके से करा जाए खुश। माँ इस बार घोड़े पर आ रही हैं और इसके संकेत अच्छे नहीं हैं। देवी का घोड़ा पड़ोसी से युद्ध, ग्रह युद्ध, आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा और सत्ता में उथल पथल के संकेत देता है। इस दौरान देश ही नहीं पड़ोसी देशों से भी ऐसी स्थितियां होने लगती हैं। इसलिए देवी की पूजा करते समय हर साधक को अपने घर परिवार के साथ ही देश, समाज और प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करने के लिए भी प्रार्थना जरूर करना चाहिए। ऐसे में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए नवरात्रि के दौरान पूरे मन से देवी की आराधना करें, व्रत करें ताकि माँ आपको सारे दुखों से मुक्ति दे दे। तो ये थी आज तक की जानकारी। उम्मीद है आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा।